में प्रवेश कर रहे हैं। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। शांत सुधारस ग्रंथ, जिसके अंदर तीसरी संसार भावना जो चल रही है, और उस संसार भावना के अंदर विनय विजय जी महाराजा हमें संसार का स्वरूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक माध्यम से वो संसार का स्वरूप बता रहे हैं। कल जो अंतिम में उन्होंने बात की थी कि संसार में हर कदम पर परेशानी रही हुई है, पराभव रहा हुआ है। सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की परेशानियां जीव के साथ में जुड़ी हुई है। कभी संपत्ति को लेकर परेशानी है, कभी शरीर को लेकर परेशानी है, कभी संतान को लेकर परेशानी है, कभी सुख को लेकर परेशानी है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की परेशानी ये संसार में चलती रहती है। और ऐसी परेशानियों से छुटकारा तभी ही संभवित है जब जीव का मोक्ष होगा। ऐसे हम जब चिंतन करने जाए, एक एक व्यक्ति के हिसाब से हम जब सोचे, कैसी कैसी विषमताएं उसके जीवन के अंदर खड़ी होती। कई लोग तन से दुखी है, कई लोग मन से दुखी है, कई लोग धन से दुखी है, लेकिन दुख लगभग लगभग इस संसार में सर्वत्र रहा हुआ है। संसार में यदि दुखी नहीं है तो एकमात्र जो ज्ञानी है, और वो संसार में दुखी नहीं है, बाकी सब दुखी है। ज्ञानी का अर्थ ये मत कर बैठना कि जिसको शास्त्रों का नॉलेज है और वो ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ है जिसने अपने भीतर में ज्ञान को पचा लिया है और वो सुखी है। वैसी भी अनेक आत्माएं होती है जिनके जीवन के अंदर ऐसी ऐसी विषम घटनाएं घटित होती है, और उन विषम घटना के अंदर भी वो अपना मनोबल टिका कर रखते हैं। किसी भी प्रकार की घटना हो जाए, बस वो पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर ही रहते हैं। एक सोच नेगेटिविटी से भरी हुई रहती है, वहीं पर दूसरी सोच पॉजिटिव सोच रहती है। दुनिया में दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं। एक आपका उत्साह भी बढ़ाने वाले मिलते हैं, और एक आपका उत्साह तोड़ने वाले भी मिलते हैं। शुरू में मैं रोज के लिए 8-10 मिनट का वीडियो बनाकर भेजता था। उसमें 8-10 जन का तो फोन आ गया, क्यों गुरुजी फालतू में इतनी मेहनत करते हो, कोई सुनता नहीं है, ऐसे वीडियो बनाने से क्या होता है। और तब फिर 4 दिन के लिए मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। पुनः सोचा ये तो दुनिया है,
दुनिया इधर भी बोलेगी उधर भी बोलेगी। दुनिया इधर भी बोलेगी उधर भी बोलेगी। हमको क्या करना, हमारा काम करते रहना, हाथी की चाल चलते रहना। हाथी जब चलता है तो कुत्ता भौंकता है। कुत्ते का काम भौंकने का है, अपना काम क्या है, चलते रहने का है। काफी लोग होते हैं जो गुरु भगवंतों को भी व्याख्यान देते हैं, चिल्ला चिल्ला कर, इतना परिश्रम कर कर गुरु भगवंत व्याख्यान देते हैं, और उसके बाद में गुरु भगवंत को बोलते, साहिब जी इधर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इतने बड़े बड़े आ गए हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ा, आपसे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, होते नेगेटिव सोच से भरे हुए। और वैसा व्यक्ति यदि मेरे पास में कोई आता है ना, मैं उनको एक ही बात कहता हूं, मैं किसी के अंदर परिवर्तन आए इसलिए प्रयास ही नहीं कर रहा हूं। हमारे खुद के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसके लिए प्रयत्न है। दूसरों से अपेक्षा रखना वो मूर्खता है। अपने आप से जब अपेक्षा रखेंगे तो उसमें सफल भी हो सकते हैं। पति पत्नी से अपेक्षा रखे, पत्नी पति से अपेक्षा रखे, उन अपेक्षाओं के अंदर सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। लेकिन अपने आप से आप अपेक्षा रखोगे तो 100% सफलता मिलने की संभावना है। वास्तव में देखने जाए ना, हमें हमसे तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। हम तो जैसे अपने आप को ऐसे ही लगता है कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं। अन्यों से अपेक्षा रखना उससे अच्छा है कि अपने आप से अपेक्षा रखो। और अपने आप से जब अपेक्षा रहेगी तो वो अपेक्षा की पूर्ति हो सकती है। संसार ही उसी का नाम है जहां पर अनेक प्रकार की परेशानियां चलती ही रहती है। व्यक्ति एक परेशानी से ऊपर उठता है तब तक दूसरी परेशानी उसके ऊपर सवार हो जाती है। जो वास्तव में ज्ञानी है उसे कोई परेशानी नहीं है। जो ज्ञानी नहीं है उसे सब प्रकार की परेशानी उसके भीतर में रही हुई है। अब हमारा प्रश्न है कि हम ज्ञानी है कि नहीं। अष्ट प्रवचन माता का जिसके पास में ज्ञान है वो भी ज्ञानी है, और 14 पूर्वों का ज्ञान जिसके पास है वो भी ज्ञानी है। दोनों ज्ञानी की भूमिका है। हमारे पास में जितना ज्ञान रहा हुआ है वो ज्ञान यदि हमारे आनंद का कारण बनती है तो समझ लेना कि ज्ञान हमारा सही है। और वो आनंद की जगह पर दुख का कारण बनते हैं तो समझना कि हमारे ज्ञान में कुछ खराबी रही हुई है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ज्ञानी जो होता है वो कभी कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। उसके पास में एक ही साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति आ जाए तो वो उसमें आसक्त नहीं होगा। एक ही साथ करोड़ों की संपत्ति चली जाए तो वो दुखी नहीं होगा। और इसलिए ज्ञानी बनना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बता रहे कि संपत्ति में गर्व और दरिद्रता से दीन ये संसार है। पांचवी बात बता रहे, 9 बातें हमने प्रारंभ की थी कल, और उसमें पांचवी बात बता रहे कि संपत्ति जब व्यक्ति को प्राप्त होती है तब वो गर्विष्ठ बन जाता है। संसार में हम प्रत्यक्ष देखते हैं
धनवान जब निर्धन हो जाता है, निर्धन जब धनवान हो जाता है, जब धनवान निर्धन बनता है तो वो दीनहीन बन जाता है, और निर्धन जब धनवान बनता है तो वो अहंकारी बन जाता है, गर्विष्ठ बन जाता है। संसार में वैसे अनेक लोग हैं जो राजा महाराजा के वंशज है, और फिर भी आज उनका कोई ठिकाना नहीं। अनेक ऐसे परिवार है जो आज से 50 साल पूर्व में इतिहास उनका कुछ गजब का था, और वर्तमान में परिस्थिति ऐसी है कि घर में 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। और वैसे तो अनेक लोग रहे हुए अपने नजर के सामने ऐसे रहेंगे कि अरबोपति थे और आज कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं था फिर भी अरबोपति। कई लोग कहते हैं कोई बहुत बड़ा धनिक होता है और उसको देखकर बोलते इसने तो मेरे वहां पर नौकरी की थी, आज वो तुम्हारे जैसे हजारों को नौकरी पे रखा हुआ है। कब किसका सितारा चल जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन जब संपत्ति की प्राप्ति हो तो गर्विष्ठ बनना नहीं है, अभिमानी बनना नहीं है, और जब संपत्ति चली जाए तब दीनहीन बनना नहीं है। अभिमानी धनवानों को भी आप देखते हो ना, वो सदा के लिए जमीन से ऊपर ही चलते हैं, वो बस अपने अभिमान में ही रहते हैं। लेकिन वैसे अभिमानी की अभिमान कब चला जाता है वो पता नहीं चलता है। वो नहीं तो माता पिता की इज्जत करते, नहीं तो गुरुजनों का मान सम्मान करते, उपकारी का भी वो तिरस्कार कर देते हैं। धनवानों को सभी प्रकार के सुख होते वैसा जरूरी नहीं है, उनको भी सैकड़ों प्रकार की चिंताएं उन्हें सताती रहती है। लेकिन धन आने के बाद में बहुत ही कम लोग होते हैं ये जो जिसके भीतर में सरलता बनी हुई रहती है। बाकी धन आता है और उसका रिएक्शन हुए बिना रहता नहीं। धन आने के साथ में वो जमीन से ऊपर चलना शुरू कर देता है। यानी वैसे धनिक लोगों को भी अनेक प्रकार की चिंताएं, धन संपत्ति की रक्षा की चिंता उनके लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। पारिवारिक चिंताएं भी उनको सताती रहती है, और कभी कभार शरीर आदि भी रोगों से घिरा हुआ हो सकता है। कर्म सत्ता कहती है कि जिसका आपने मद किया और उस चीज को कर्म सत्ता आपसे अलग कर देती है। इसलिए जब संपत्ति की प्राप्ति होती है, संसार का स्वरूप ऐसा है कि व्यक्ति गर्विष्ठ बन जाता है। जब धन से हीन होता है तब व्यक्ति दीन बन जाता है। उसके बाद में संसार वो कर्म परवश है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। संसार की सभी परेशानियों की जड़ यदि कोई है तो कर्मों की परवशता है। चारों गति में जीव अनेक प्रकार की कर्म परवशता उनकी रही हुई है, और इस बात का हमें निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। 4 प्रकार की जो गति रही हुई है
और उन गति की कैसी विषमताएं रही हुई है, जिसको हमने अनेक दृष्टांतों के माध्यम से चारों गति के दुखों को देखने का प्रयास किया था। और ऐसे तो अनेक प्रकार के दुख चारों गति के जीवों को रहे हुए हैं। और ये क्यों है? तो कि कर्मवश है। जीवात्मा की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को कोई पूर्ण कर सकता नहीं है। जिनकी जो जो इच्छाएं हैं, उन उच्च इच्छाओं से विपरीत उनको जीना पड़ता है। क्यों? कर्म सत्ता के कारण। समग्र संसार के ऊपर कर्म का आधिपत्य रहा हुआ है। कोई उस आधिपत्य को नष्ट नहीं कर सकता है। और इसलिए सतत पुरुषार्थ करते रहना है। दुखों से डरना नहीं है। कर्मजनित सुखों से, सुखों में आसक्त बनना नहीं है। बस कर्म जो है, संसार जो है, कर्म परवश रहा हुआ है और उसका चिंतन करना है। उसका चिंतन मनन हमारी आत्मा को एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी देने का काम करेगी। जब संसारी जीवों के दुखों को हम देखेंगे तो हमारे दुख हमें तुच्छ लगेंगे। इसलिए संसारी जीव कर्म परवश है। वास्तव में जब दुख आता है ना, उस समय के अंदर अधिक दुखी को देखो, अपना दुख चला जाएगा। फिर बताया, कर्म के कारण जीव नए नए रूप धारण करता रहता है। एक्टर जो होता है वो हर एक सीरियल के अंदर, हर एक मूवी के अंदर एक नए रूप के साथ में वो आता है। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर भी जीव अनेक प्रकार के रूपों को धारण करता रहता है। नसा जाई, नसा जोणी, नतम ठाणम, नतम कुलम, न जाया न मुया, जत्थ सब्बे जीवा अनंतसो। एक भी जाति आदि, एक भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर जीव अनंती बार जन्म मरण आदि को उसने प्राप्त न किया हो। और ये सभी संसार भावना के अंदर हमें चिंतन करना है। संसार का इस प्रकार का स्वरूप देखकर समझदार व्यक्ति होता है, वो संसार की जड़ को पकड़ता है। संसार किस कारण से है और उसकी जड़ यदि हम देखने जाए तो वहां पर पाप वो संसार की जड़ है। जीव भूतकाल में सतत पाप करता रहा है और उन पापों के कारण उसके संसार का सर्जन हुआ है। जिस संसार में मोह शत्रु जो सतत सताता रहता है, जो संसार भय से आक्रांत है, जो संसार के सारे रिश्ते नाते सब फिजूल के रहे हुए हैं, और ऐसे संसार के अंदर यदि संसार का परिभ्रमण हमें मिटाना है तो पापों का त्याग करने का पुरुषार्थ करना होगा। जिनेश्वर भगवंत ने
18 प्रकार के पाप स्थानक बताए। हम जब प्रतिक्रमण करते हैं और उस समय के अंदर ये छोटा सा सूत्र, पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावाद, त्रिजे दत्तादान, और ऐसी राजधानी एक्सप्रेस से वो पसार होता जाता है कि कहीं पर स्पर्श भी होता नहीं। वास्तव में सतत हमें इन पाप स्थानकों का चिंतन करते रहना चाहिए, और पाप स्थानकों का चिंतन निरंतर हमें पापों से बचाए रखेगा। संसार की जड़ पाप है, और उन पापों से कैसे छुटकारा पाया जाए। पहले नंबर में वो पाप के स्वरूप में लगने चाहिए। पाप के स्वरूप में लगेंगे तो उस पाप को दूर करने का प्रयास चलेगा। छोटा सा सूत्र है, लेकिन छोटा सा सूत्र भी जीव को बहुत बड़े चिंतन की दिशा में लेकर जाने वाला है। बहुत कुछ देने वाला ये छोटा सा सूत्र रहा हुआ है। पापों से मुक्ति, पाप के प्रति तिरस्कार का भाव, पाप के प्रति पश्चाताप का भाव, और ये सब प्रगटाने वाला ये छोटा सा सूत्र है। दिन भर में होने वाले सारे के सारे पापों से एक चुटकी बजाते उन पापों को हम भगा सकते हैं। लेकिन जरूरत है चिंतन पूर्वक ये सूत्र बोला जाए। जरूरत है ये सूत्र बोलते बोलते मनन करते जाए। हमारे सारे के सारे प्रतिक्रमण के सूत्र अब तो शताब्दी और राजधानी की स्पीड नहीं, लेकिन हवाई जहाज की स्पीड के अंदर चले जाते, जहां पर नीचे के एक भी स्टेशनों को वो स्पर्श ही करता नहीं। एक स्टेशन से शुरू हुआ तो छेक अंतिम स्थान पर भी जाकर वो रुकता है। जब आदेश मिलता है 7 लाख का, वो बंदा सोचता है कि मैंने आज तो पूरे जगत को जीत लिया। एक प्रतिक्रमण के सूत्र का आदेश मिलता है ना, कभी कभार है ना, आदेश नहीं मिलते हैं तो उसके लिए भी कितने लोग होते झगड़ा कर बैठते हैं। अरे भाई, तुम पाप खपाने के लिए आए थे कि पाप बांधने के लिए? आदेश मिलना वही प्रतिक्रमण का सार है। लेकिन हमारे दिमाग में एक भ्रम है, नहीं आदेश तो मुझे ही मिलना चाहिए। कई बार तो प्रतिक्रमण के अंदर हम देखते हैं आदेश के लिए इतनी धमाल बवाल मच जाती है। आदेश 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 आदेश। अरे किनके कहां पर तुम बैठे हो, किनके सामने बैठे हो? जिन शासन के राजा के सामने क्या ऐसे आदेश मांगा जाता है? एक बार बोल दिया, आदेश मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सारे सूत्र सभी को भी मन में बोलने का आदेश सबको भी है। मंद स्वर से बोलने का आदेश सबको भी है। लेकिन बहुत बड़ी कम नसीबी है जो हमारी आत्मा को हिलाकर रख दे
पापों का प्रक्षालन कर दे। और ऐसे महत्वपूर्ण जो सूत्र थे, और उन सूत्रों के अंदर भी हम सिर्फ और सिर्फ वो सूत्र बोलने में लगे रहे, चिंतन की गहराई में गए ही नहीं। और नहीं जाने के कारण ये सूत्र, वो मंत्र का काम नहीं कर पाए। मैं कई बार कहता हूं कि एक एक सूत्र मंत्र से कम नहीं है, लेकिन वास्तव में उस मंत्र की अनुभूति हमें स्वयं को करनी होगी। 18 पापस्थानक के सूत्र के अंदर 18 प्रकार के पाप बताए हैं। एक एक पाप बोलते जाए और भीतर में उसका चिंतन मनन चलता जाए। पाप का स्वरूप कैसा है, इस पाप ने मेरी आत्मा की दुर्दशा किस प्रकार से की है, और ये सारा चिंतन मनन हमें ये प्रतिक्रमण के सूत्र बोलते बोलते करते जाना है। पापों को खत्म करने का, पापों का त्याग करने का पुरुषार्थ करना है। एक बार तो हम प्रतिक्रमण में ऐसा ये पापस्थानक का सूत्र बोले कि जिसके बाद में जिंदगी में कभी पाप करना ही नहीं पड़े। हो सकता है साधु जीवन जो अंगीकार करता है तो उसे ये सूत्र बोलना नहीं पड़ता है। साधु भगवंतों को 18 पापस्थानक है ही नहीं, सारे के सारे पापों से उनका छुटकारा है। बस हम पाप के त्याग के अंदर पुरुषार्थ करें, और ये पाप के त्याग की रुचि भीतर में क्यों नहीं जगती है, उसके लिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि मोह मदिरा से बुद्धि की भ्रष्टता हुई है। जीव मदिरा पीता है और व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि से भ्रष्ट होता है। जहां पर जो जैसा है वैसा दिखता नहीं है और उससे विपरीत उसको दिखता है। और ये मोह मदिरा पीने के कारण उसे 4 गति रूप संसार के अंदर जन्म मरण करते रहना पड़ता है। उसी प्रकार से बुद्धि से भ्रष्ट लोगों को संसार की असारता समझाना असंभव होता है। वो ऐसे संसार रसिक होते हैं, वैसे एक सुख की इतनी प्रियता उनके भीतर में रहती है कि उनको दूर दूर तक आत्म सुख दिखाई ही नहीं देते। और संसार के लगभग जीव जो है वो मोह रूपी मदिरा उन्होंने पी हुई है, और जिस कारण से उन्हें ये संसार की वास्तविकता समझ में नहीं आती। फिर ज्ञानी भगवंत बता रहे हैं, इस संसार के अंदर महाकाल नाम का जादूगर रहा हुआ है, और वो क्या करता है, जीवों को सतत चिंता में रखता है, सतत अनेक प्रकार की विडंबनाओं के अंदर उसे उलझा कर रखता है। हमारे भीतर में भी अधिकतर चिंताएं ऐसी होती है जो अपरिवर्तनीय है,
जिसके निर्णय हो गए होते उसकी चिंता क्या करना। आज से इतना संकल्प करें, जो चीज हमारे हाथ में उसकी चिंता करेंगे, जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसकी चिंता नहीं करेंगे। कर सकते हो इतना? आज गर्मी ज्यादा है, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज सुबह से बारिश हो रही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पत्नी कर्कश स्वभाव वाली प्राप्त हुई है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी कोई भी चीज में देखने जाए तो 30% घटनाएं ऐसी है जो घटनाओं की खाली हम चिंता करते हैं, लेकिन उस घटना के लिए हम कुछ नहीं कर पाते और चिंता कर करके उस घटना से हम दुखी दुखी होते हैं। अब कोरोना है तो है, बीमारी है तो है, शरीर में पीड़ा है तो है, सब कुछ प्रयत्न कर लिया और फिर भी कहीं पर भी सफलता नहीं मिलती है। क्या करना? उसका स्वीकार भाव प्रकट कर लो। जब स्वीकार भाव प्रकट हो जाता है तो वैसे समय के अंदर जीव उस चिंता से मुक्त हो जाता है। इसलिए अधिकांशतः हमारी चिंताएं ऐसी होती है जिस चिंताओं को हम कुछ भी नहीं कर सकते, खाली चिंता कर करके कर्मों का बंधन कर सकते। कई चिंताएं ऐसी है जो चिंताएं दूसरों ने अपने लिए टिकाए रखी होती। इनमें से बहुत सारी टिकाएं सच्ची होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लेकर हम चिंतित होते रहते। कुछ चिंता स्वास्थ्य विषयक है, कुछ चिंता भविष्य विषयक है। बड़ी मुश्किल से 5-10% जो चिंता होती है वो वास्तविक होती है। 90% चिंताएं वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, हमने स्वयं ही खड़ी की हुई है और जिसके कारण हम दुखी है। चिंताएं अपना पीछा छोड़ती नहीं है। ये भी एक प्रकार का ब्लैकमेल ही कहा जाएगा। वर्तमान कालीन मनुष्य को पूर्वकालीन मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा चिंताएं रहती है। हाँ, और ये वास्तविकता है। पूर्व के मनुष्यों के पास में कुछ भी नहीं था और फिर भी वो इतना चिंताशील नहीं था। हमें यहां से कहीं पर भी जाना है, अपने पास में ऐसे ऐसे साधन रहे हुए हैं जिस साधन के माध्यम से तुरंत ही हम वहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चिंताओं का कोई अंत नहीं है। पूर्व काल के मनुष्यों की अपेक्षा हमारी चिंताएं बहुत ज्यादा है। पुराने काल के अंदर जंगल भी बाहर जाना पड़ता था, स्नान भी बाहर करना पड़ता था,
और फिर भी चिंता नहीं थी। हमें सब कुछ रेडीमेड मिल गया है, फिर भी चिंतित है। आज से थोड़े साल पूर्व की बात करें, पीने का पानी रहे कि वापरने का पानी रहे, 2-2 किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ता था। और फिर भी वो लोग चिंतित नहीं थे, कभी डिप्रेशन में नहीं गए। वो लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं गए। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, और फिर भी मस्ती से 4-5 सहेली मिलकर सिर पे मटका उठाकर निकल पड़ती थी, बातें करती जाती थी, मस्ती से पानी भरकर वो वापिस आती थी। पानी भरने के लिए भी कुएं के वहां पर तालाब के उधर जाती थी, हंसी मजाक करती थी। हाँ, 4-5 सहेली मिलने पानी भरवा जाए, ताली दिए खड़खड़ हंसे, ताली देती थी, नाचती थी, नृत्य करती थी, कभी डिप्रेशन में नहीं जाते थे। आज हम बाथरूम में स्नान करने गए और पानी नहीं है तो डिप्रेशन। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है तू? पूर्व के काल में इस प्रकार से, यानी देखने जाए ना, हमें जो सुख है वैसा कोई सुख पूर्व के काल में नहीं था। हमको सोना है तो कभी बिस्तर बिछाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। पूर्व के काल में पूरी खटिया उठानी पड़ती थी, और खटिया उठाकर क्या करते थे, बिस्तर बिछाया जाता था। एक एक चीज के लिए पूर्व के काल में और वर्तमान काल में देखने जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। और फिर भी पूर्व के काल के लोग वो चिंता में नहीं थे। पूर्व के काल के लोग जब एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तब जंगली जानवरों का भय होता था। आज तो मनुष्य हाईवे से पसार होता है, अब उनको ट्रकों का भय है। जंगली जानवर का भय नहीं है, लेकिन दूसरा भय खड़ा हो गया। चिंता नाम की जो डाकिन है, डायन है, वो मनुष्य को नींद में भी सताती रहती है। और इसी कारण से रात को सोते समय भी टैबलेट लेनी पड़ती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती है। टैबलेट के बिना नींद भी नहीं आती है। संसार में एक या दूसरे प्रकार की चिंता मनुष्य को सताती रहती है। जब तक इच्छाएं, कामनाएं, अभिलाषाएं बनी रहती है, तब तक चिंताएं बनी रहेगी ही। और इसलिए इन चिंताओं का त्याग करना बहुत जरूरी है। महापुरुष ने हमें संसार का स्वरूप बताया, और संसार का स्वरूप बताने के बाद में अंतिम श्लोक के अंदर महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में सहारा है तो एकमात्र जिन वचनों का सहारा है। पुनः पुनः जिनेश्वर भगवंत के वचनों का चिंतन करते रहे तो वो चिंतन हमें चिंता से मुक्त रख सकता है। भावना वो भव से विरक्त बना सकती है, और उसके लिए निरंतर चिंतन करते रहना बहुत ही जरूरी है। एक बहुत ही पुरानी कथा रही हुई है।
जो श्रवण भगवान महावीर देव ने अपनी अंतिम देशना के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ये कहानी कही हुई। कांपिल्यपुर नगर था, जिसका संजय नाम का राजा पशुओं का शिकार करना वो उसका स्वभाव था। जंगलों में जाया करता था, विशेष करके हिरण का मांस उसको बहुत प्रिय था और अधिकतर वो मृग का शिकार करता रहता था। उसने बहुत बड़ा मृग वन बनाया हुआ था और उस वन में हजारों मृग थे और उस वन का नाम था केसर वन। एक दिन की बात है, वह कुछ सैनिकों के साथ में शिकार करने के लिए केसर वन में गया। मृगों का शिकार उसने प्रारंभ किया। राजा को देखकर हिरण इधर उधर दौड़ रहे हैं और जहां पर एक मुनि भगवंत धर्म ध्यान में निमग्न खड़े हैं, वहां पर पहुंच गए और राजा ने वहां पर जाकर हिरण का शिकार किया। कई हिरणों को उसने मार दिया। फिर घोड़े पर से उतरकर राजा ने उस वृक्ष घटा में गया। वहां उसने करुणामूर्ति ध्यानस्थ गर्भभाली नाम के मुनिराज को देखा। उसने सोचा, मैंने मुनिराज को तो देखा ही नहीं, मात्र हिरण को ही देखा, और तीर चला दिए। मुनिराज को भी कहीं तीर लगा होगा और ऐसा सोचकर वो भयभीत हो गया। मुनिराज को उसने वंदना की, अपराध की क्षमा याचना की और गर्भवाली मुनिराज से वो कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा आपका अपराध किया है। मुनि भगवंत तो ध्यानस्थ थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया। राजा संजय जो था वो मन ही मन घबरा गया। ये मुनि भगवंत प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते? जरूर ये मुनि भगवंत मेरे प्रति कोपायमान हुए रहेंगे, मुझे श्राप देंगे, मुझे जला देंगे। ऐसे घोर तपस्वी जब क्रोधी बनते हैं तो हजारों लोगों को जला देते हैं, मैंने ऐसा सुना है। अब मैं करूं क्या? और आखिर में वो पुनः पुनः क्षमा याचना करके मुनि भगवंत से अभय वचन मांग रहा है। राजा विनम्र भाव से उनको विनंती कर रहे हैं कि भगवंत मुझे क्षमा करे। मैं राजा संजय हूं, मैंने हिरणों का शिकार किया है, आपको भी कष्ट पहुंचाया, लेकिन मुझे अभय वचन देने की कृपा करें। मुनिराज का ध्यान परिपूर्ण हुआ। कृपापूर्ण दृष्टि से राजा की ओर उन्होंने देखा और राजा को कहा कि हे राजन, मेरी ओर से तुझे अभय दिया जाता है और तू भी अभय दाता बन। यह जीवलोक जो है, यह संसार है, वो अनित्य है, तो क्यों हिंसा में प्रवृत्त होता है? और इस प्रकार से मुनि भगवंत, गर्दभाली मुनि भगवंत संजय राजा को उपदेश देते हैं। आखिर में हे राजन, ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर तू राज्य का मोह क्यों करता है? ये जीवन बिजली की चमक जैसा है,
कब ये पूरा हो जाएगा पता नहीं है, फिर भी तू क्यों प्रभु का विचार नहीं करता है। पत्नी, मित्र, भाई वगैरह जब तक जीवित है तब तक ही ये सारे संबंध रहे हुए हैं, और फिर भी तू क्यों ऐसे संसार का त्याग नहीं करता है। मरने वाला जो जीव रहता है वो जीव शुभाशुभ कर्म करता है, और उन कर्मों के साथ में वो परलोक की यात्रा प्रारंभ कर देता है। आखिर में यहां से जब जीव विदाई लेगा तब उसके किए हुए शुभ अशुभ कर्म ही साथ में आएंगे। और इस प्रकार के मुनि भगवंत के वचन सुनकर गर्दभाली राजा भीतर में चिंतन करता है। चिंतन करते हुए उसके भीतर में वैराग्य के भाव प्रकट होते हैं। वो संजय राजा संसार का त्याग कर कर मुनि जीवन अंगीकार करते हैं, और मुनि जीवन अंगीकार करके संवेग के सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं। बस हमें भी जैसे मुनि भगवंत ने संसार के स्वरूप का उपदेश दिया, उसी प्रकार से हमें भी संसार के स्वरूप का चिंतन करते करते संसार से कैसे छूटे उसके लिए प्रयत्नशील बनना चाहिए। संसार से छूटना है तो धर्म भावना, जिनेश्वर भगवंत के वचन, उसका चिंतन मनन किया जाएगा तो संसार समुद्र से हम तीर पाएंगे।